किसी भी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल में बनने वाली लहरें होती है, अनुदैर्ध्य होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग तक होती है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक। लगातार एक अधिक से के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। परावर्तन 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बराबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी, केवल बी सही है। ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है। ठोस ध्वनि की दृढ़ता को दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? तरंग का समयकाल कहते हैं। डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तु को भेदन हेतु एक हवाई अड्डे में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? एक्स-रे तरंग का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड किरणें में क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रतिध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समयांतराल होना चाहिए 0.1 सेकंड। निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? 20 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज कितनी देर तक कायम रहती है? 0.1 सेकंड। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास वाली ताली बजाई और इसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई देती है। जो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड। 692 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? ध्वनि तरंगे। इकोकार्डियोग्राफ अधिक नजदीक से किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। शब्द रडार किसके व्युत्क्रम है? रेडियो डिटेक्शन एवं रेंजिंग। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया गया है लैम्डा। अपसय या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है। इसका सही उत्तर सी है, 20 हर्ट्ज से कम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? इसका ऑप्शन डी है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होती है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? गामा किरणें की। इसका ऑप्शन डी सही है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। इसका ऑप्शन बी सही है, पराबैंगनी विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? इसका सही उत्तर है डी, आवृत्ति। ध्वनि की आवृत्ति v तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल v के बीच संबंध है। v बराबर लैम्डायन। ध्वनि तरंगों में यात्रा नहीं की जा सकती है। खाली स्थान। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है? घनत्व। ध्वनि तरंगे होती है यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? सी, वस्तु की गुणवत्ता पर। माध्यम के घनत्व में किस ध्वनि की तरंगे एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? आवर्तकाल। इसका ऑप्शन ए सही है। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तीव्रता कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। ध्वनि में संचरण कर सकती है सभी विकल्प। गैस
केवल गैस, केवल द्रव पदार्थ, केवल ठोस पदार्थ। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था होना चाहिए। इनमें से सभी: ठोस, गैस, द्रव।